अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 24 सितंबर की कॉल लेकर बात करेंगे आज के सेशन पे और बदलते हुए हालात जो चार्ट पर हैं या मार्केट में उसको भी डिस्कस करेंगे। कल की स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मार्केट की आज की कहानी। आज मैंने इजाफी तौर पे एक डेली चार्ट भी दिखाया है, कैंडल चार्ट, और मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले तो ये देखिए कि मार्केट का आगाज़ जो है एक बुलिश था, गैप ओपनिंग थी, और मैंने जो कहा था कि 157,865 के ऊपर मार्केट को सरवाइव करना चाहिए, तो मार्केट उससे काफ़ी ऊपर जाके खुली। 185 पे शायद मार्केट खुली थी, यानी कि इससे भी 300 पॉइंट ऊपर खुली। अच्छा, मगर मसला ये था कि उसी कल की कॉल में ये भी कहा गया था कि उसके बाद 158,410 के ऊपर होल्ड करना बड़ा ज़रूरी होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो 410 और 590 है, इसके बीच में स्ट्रगल रहती है, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल, और जो मार्केट जब जब ऊपर जाती है उसको रिजेक्शन मिलती है और दोबारा डाउन साइड आती है। और जिस तरह मैंने ये चार्ट में दिखाने की कोशिश की है, दायरे बना के, स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बना के, कि जब ये 158,590 के पास जाती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फ़ौरन पुश डाउन हो जाता है, रिजेक्शन हो जाती है। हालांकि अगर आप ओवरऑल टाइम पीरियड देखें तो तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट एटलीस्ट 158,410 के ऊपर रही है। उसके बावजूद अगर ये नहीं हो पाया कि मार्केट होल्ड करे, उसकी क्या वजूहत थी? नंबर एक, जिस तरह कल मैंने कहा था, मार्केट का मोमेंटम जो है वो टूट रहा है। ये बात अगर आपको कल समझ आई हो मेरी, जो मैंने कही थी, तो वो मोमेंटम टूटता हुआ जो नज़र आ रहा था और मैंने कल कहा था कि वैसे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था वॉल्यूम का गिरना, मगर वॉल्यूम ज़्यादा गिरे नहीं, क्योंकि कल भी 7 साढ़े 7% गिरे थे और आज भी वॉल्यूम कल से 7 साढ़े 7% गिरे। मगर इसमें अहम बात यह है कि आज के वॉल्यूम में कुछ एबनॉर्मल रिफ्लेक्शन है, जैसे कि जो सिर्फ अकेला कराची इलेक्ट्रिक है वो 100 इंडेक्स का 58% वॉल्यूम ले गया, और अगर मैं 3 टॉप स्टॉक देख लूं तो वो 73% वॉल्यूम टोटल 100 इंडेक्स का है, तो बचा कितना? 27%। तो फिर उस नुक्ता नज़र से देखूं तो मेरी बात दुरुस्त है कि ये वॉल्यूम अच्छे नहीं है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम जो है न सिर्फ वीकनेस पर पॉइंट करती है, और पार्टिसिपेशन जो है इन ट्रेडर्स का अमंग दी स्टॉक्स, वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। अब ये दाएं जानिब जो मैंने कैंडलस्टिक चार्ट दिखाई है, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्केट अप्रोप्रिएट करेक्शन लेती हुई ऊपर चल रही है। आपको मंडे की कॉल में तो पूरा चार्ट दिखाया जाता है, यहाँ मैंने आपको तो चंद सेशन दिखाए। तो अगर आपको मंडे की कॉल में देखें तो वहाँ नंबर डाल के ब्रीथिंग जो जहाँ जहाँ मार्केट ने की है वो मैंने समझाने की भी कोशिश की थी। उसी बात को मैं यहाँ अब दोबारा बता रहा हूँ कि एक फ़र्क दिखा रहा हूँ, डिफरेंस। जो पहला 2 रेड कैंडलें लेफ़्ट साइड में आपको नज़र आ रही है, एक रेक्टेंगल में, रेड बॉक्स में, वो 2 सेशन है मंदी के, गिरावट के, जो मार्केट को करेक्ट करके फिर मार्केट उसको तोड़ के नया हाई बना लेती है। ये 2 करेक्टिव सेशन लेने के बाद मार्केट ने 1 2 3 4 5 दिन, यानी कि पिछला जो हफ्ता था, पिछले हफ्ते के 5 दिन रोज़ एक नया हाई बनाया, ठीक है जी। फिर जुमे को हमने ये देखा कि मार्केट जो हाईएस्ट, जो हिस्टोरिकल हाई था, उससे एग्जॉस्ट होकर नीचे आई, और उसकी क्लोजिंग जो थी पॉजिटिव रही, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि गैप ओपनिंग इतनी हुई थी। मगर बहरहाल ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट्स छोड़ गई, और यही वजह थी, जिस तरह मंडे में एक्सपेक्टेशन थी, मंडे को मार्केट में फिर गिरावट आई। अब आज का सेशन अगर देखें तो आज का सेशन इनडिसीशन की वाज़ेह तस्वीर बना हुआ है कि नीचे भी गया, ऊपर भी गया, और फिर क्लोज हो गया बीच में। तो इन दोनों बॉक्स का जो डिफरेंस है ना, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाए हैं इस चार्ट के अंदर, उसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब जब करेक्शन आई है
एक करेक्शन स्ट्रेट डाउनवर्ड 2 सेशन में थी, मगर अभी जो ये 3 रेड सेशन नज़र आ रहे हैं, इनकी शक्ल जो है पहले की तरह नहीं है, बल्कि ज़्यादा ये नज़र आता है कि ये साइडवेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। साइडवेज क्या कहते हैं हम? ब्रीथिंग स्पेस जहाँ मार्केट लेती है। तो और ब्रीथिंग स्पेस में आज भी किसी ने सवाल किया था मिड डे के मेरे चार्ट पे, मुझे ग्रुप याद नहीं है कौन सा ग्रुप था वो, मगर बहरहाल मैंने उनको बताया था कि साइडवेज के जो ट्रिगर हैं उसको समझना तो बड़ा आसान है। अपर लिमिट जो है वो ऊपर वाली लाइन है, लोअर लिमिट नीचे वाली लाइन है। लोअर लिमिट तोड़ेगा तो नीचे की तरफ मंदी हो जाएगी, अपर लिमिट तोड़ेगा तो तेज़ी कर देगा। तो साइडवेज को तो ब्रेकआउट देखना उसका आसान तरीन काम होता है। तो यहाँ फिल वक्त जो है कुछ साइडवेज शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर्स फॉर द मार्केट। देखिए, इंडेक्स एक बार फिर अपने मेन बुलिश चैनल से बाहर आया है, मतलब झांक रहा है। अभी ये तो नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह उसको क्या कहते हैं इस्टेब्लिश कर रहा है कि बाहर निकल के, बेसिकली वो बाहर निकल के झांक रहा है कि मैं साइडवेज जाना चाहता हूँ। ठीक है जी, जो भी मैंने ऊपर समझाया, एंड दैट इज वी कॉल्ड ब्रीथिंग स्पेस या कंसोलिडेशन। आखिरी 3 सेशन में ये चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। तो साइडवेज एक्टिविटी होगी तो स्टॉक भी परफॉर्म करते रहेंगे, गिरेंगे भी बढ़ेंगे भी। आज देख लीजिए कितने स्टॉक हैं, पता नहीं कौन कौन से, पेस है, पीटीसी है, प्रीमा बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि उसने धूम मचाई, ऊपर भी गया, टारगेट्स भी अचीव किए और फिर उसमें एग्जॉशन भी आया। तो ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं आपको, परफॉर्मेंस और परफॉर्मिंग स्टॉक का साइड में हो जाना, डाउन साइड करना, ये सब चलता रहेगा। ठीक है जी, अनलेस कि मार्केट में एग्रेशन ऑफ बियर्स आए। साइडवेज में एग्रेशन नहीं होता, साइडवेज में जो है टग ऑफ वॉर होती है। ठीक है जी, बहरहाल जो सेशन का आखिरी घंटा था उसमें कुछ रिकवरी जो है ना बुल्स के लिए टेम्पटिंग हो गई है, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ओवरऑल मोमेंटम अभी दुरुस्त नहीं हुआ। अगर बुल्स के हवाले से मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वही 158,410 मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल होगा। इसके ऊपर इसको रुकना होगा और सस्टेनेबिलिटी रहेगी और वॉल्यूम जनरेट होंगे तो ऊपर जाएगा। जिस तरह आज हुआ, अगर आपने मार्केट की आज की कहानी में अगर वॉल्यूम पे तो बात ही नहीं की मैंने नीचे चार्ट पे, मगर आपके पास वो चार्ट तो मौजूद है तो आप ज़रा देख लीजिए कि पहले जो क्योंकि ये बार्स 5 मिनट की होती हैं, तो पहले 15 मिनट में जो है 60 मिलियन का भी वॉल्यूम हुआ और आखिरी जो 30 मिनट है उसमें 40 मिलियन की 2 कैंडलें हैं और बाकी 30-35 मिलियन की या 25 मिलियन की है। तो जो कुछ है आखिरी 25-30 मिनट में और पहले 10-15 मिनट में, तो बाकी क्या है? यही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर पूरा दिन वॉल्यूम जो है 20 मिलियन को के ऊपर रुक नहीं सका, 10 मिलियन के भी नीचे रहा, तो ओवरऑल 158,410 के ऊपर सस्टेन करना और वॉल्यूम जनरेट करना वो बुल्स को ताकत फराहम करेगा। और फिर ऑब्वियसली 159,240 का जो एरिया है इसके ऊपर अगर मार्केट चली गई तो फिर मार्केट में एक और 2-4 हज़ार की रैली बन सकती है। ठीक है जी, तो बहरहाल अभी तो हमें ये देखना है कि जब तक 159,240 के ऊपर नहीं जाती उससे पहले हमारे पास काफ़ी रेजिस्टेंस है, वो तमाम रेजिस्टेंस रिजेक्ट करने के लिए काफ़ी होंगी, वो रिजेक्शन वहाँ पे आ सकती है। और जो दूसरी तरफ हम बेयरिश व्यू को अगर देखें तो 157,940 के नीचे ट्रेड करना मार्केट को एग्जॉर्शन में रख सकता है, फिर 157,685 के नीचे वो उसको कंफर्म भी करेगा। सपोर्ट्स हमारे पास अच्छी खासी मौजूद है, कोई ऐसा नहीं है कि हम बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हैं, अभी सपोर्ट्स हैं मौजूद। मतलब इसमें अगर मैं मेजर और अहम तरीन सपोर्ट जो फौरी तौर पे नज़र आ रही है वो 157, 455, 415 की है। इसको नहीं टूटना चाहिए, इसको टूटेंगे, अगर ये टूटेगी तो फिर मार्केट
सेकंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चली जाएगी या करेक्शनल फेज उसमें अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये थी सूरत हाल। और आज अगर मैं एनालिस्ट ब्रीफिंग की बात करूं, देखिए मार्केट जो है अक्सर अपनी तैयारी को गैर यकीनी के पर्दे में छुपाती है। मतलब इसको कहने का मतलब ये है कि मार्केट में ट्रैप्स भी होते हैं। ठीक है, वो क्या करने जा रही है वो एकदम सामने आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, साइडवेज में टग ऑफ वॉर रहती है। तो अब वो साइडवेज के जो लिमिट्स हैं वो ट्रिगर बन जाते हैं। तो और जो इन ट्रिगर्स को समझता है और सब्र के साथ होता है वो दुरुस्त फैसले करता है। जो जल्दबाजी का शिकार होंगे वो फंस जाएंगे माल लेके। तो डिसिप्लिन जिनका अच्छा होगा वो ट्रिगर के साथ चलेंगे और वो मोमेंटम के आगाज़ पे ही जो है ड्राइविंग सीट पर बैठे होंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है दोस्तों। आपके कमेंट्स इस बात को बताएंगे कि मैं कहाँ तक आपको ये बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।